तो एनवा पद का सूत्र क्या होता है बताओ? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक ये सूत्र याद रखना है दिमाग में, और दूसरा जो कल पढ़ाया था वो क्या होता है? एन पदों का योग। क्या होता है? एन पदों का योग, यानी एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे दो, फिर ब्रैकेट में क्या होता है? 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दो सूत्र दिमाग में रखने हैं। जैसे आप दिमाग में रखो एक चीज, जैसे सवाल कहे अगर पांचवा पद, क्या कहेगा? जब भी पांचवा पद कहेगा इसका मतलब लिखना है ए प्लस, 5 से 1 हटा देना, क्या लिखोगे? 4d। क्या लिखोगे? ए प्लस 4d। जैसे अगर मान लो यहाँ पर हमको कौन सा पद लिखना होता? 10वां पद, तो क्या लिखते हैं बताओ? ए प्लस 9, है ना। और 10वें पद का मतलब दो पद को लिखते हैं ए से, 10 नंबर का है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए 10। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ए एन। क्या लिखा है? ए। अगर 10 नंबर का है तो एन के स्थान पे क्या लिखेंगे बताइए? 10। ए के स्थान पर 1, यहाँ देखो एन है, एन के स्थान पर 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 9d। तो इस तरह से आया है सूत्र, समझ में आ गया ना क्या? तो अगर कोई सवाल में कभी लिखा हो कि A9, क्या लिखा हो? A9, इसका मतलब कौन सा पद पूछ रहा है? नवा पद। और नवे पद तो क्या लिखेंगे बताइए? A प्लस 9 से 1 कम कर देंगे कितना हो जाएगा? 8d। तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो ये दो सूत्र आपको दिमाग में रखने हैं। फिर आगे चलते हैं आज के सवाल पे, ठीक है। जो आज जो सवाल पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखते हैं। जैसे कह रहा है, पहला सवाल दिया है, कह रहा है ए बराबर है 7, ए दिया है 7, ए दिया हुआ है 7 दिया है, और ए 13 दिया है 35, ठीक है। ए 13 कितना दिया है? 35। और जो पहला पद है वो कितना दिया है? 7 दिया है। और कह रहा है डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। डी हमको ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है? एस 13, 13 पदों का योग ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है ए 13, ए 13, ए 13 का मतलब 13वां पद क्या होता है? 13 पद का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? ए प्लस 13 से घटा दें कितना हो जाएगा? 12d, ये तो लिखेंगे। और ए 13 का मान कितना दिया था बताओ? ये 35 हो गया। ए का मान कितना दिया है बताइए? 7 हो गया, प्लस 12, और ये क्या हो गया? डी पता नहीं है, ये लिखा 35, और ये प्लस का है 7, इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा? माइनस का 7। यहाँ पे लिखा है 12d, या हम लिख सकते हैं 12d बराबर 35 से 7 घटा देंगे बताइए कितना बचेगा? 28 बचेगा। कितना बचेगा? 28। और अगर डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 28, और बड़े का हो जाएगा 12। या और हल कर सकते हैं, 4 के पहाड़े से 4 तियाँ, और 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28, यानी 7, और बड़े में कितना आ गया? 3। तो डी का मान ज्ञात हो गया। डी का ज्ञात करना था वो पता हो गया। फिर कह रहा था 13 पदा का 13 पदों का योग ज्ञात है, 13 पदों का योग। और योग का सूत्र क्या है देखिए? एस। एन के स्थान पे क्या लिखेंगे बताइए? 13 लिखेंगे। एन बटे 2, तो यानी 13, और बटे का लिखेंगे 2, 2 गुणे यहाँ पे लिखा ए का मान कितना दिया था? 7 हो गया, प्लस एन माइनस 1, एन कितने दिए हैं देखो? 13 पद दिए हैं, तो 13 माइनस 1 इंटू का लिखा है डी, और डी का मान कितना दिया था? 7, और बटे कितना दिया है? 3 दिया है। तो ये हो गया 13, और ये हो गया बटे में 2 हो गया, ठीक है। 2 का 7 से गुणा करेंगे, 2 सत्ते कितना हो गया? 14 हो गया, और 13 से 1 हटा देंगे कितना देगा? 12, और गुणे 7 बटे क्या हो गया? 3, 3 एक कम, 3 चक्कू 12, ये हो गया 13 बटे 2, और यहाँ पे लिखा है 14, और प्लस 7 गुणे 4, 7 का 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बताइए? 28। यहाँ पे लिखा है 13 और बटे 2, और 14 और 28 जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे बताइए? 42, और 2 एकम 2 दूनी, और 2 एकम 2, यानी 13 गुणे कितना हो जाएगा? 21। 21 या 63 के 3 हासिल कितना? 6। 21 एकम 21, और 21 और 6 कितने हो जाएंगे? 27, यानी कितना आ जाएगा? 273 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 273, ठीक है। देखो भैया अगला सवाल, सेकंड सवाल क्या कह रहा है देखिए? A3 यानी कौन सा पद दिया है बताइए? तीसरा पद कौन सा दिया है? और तीसरे पद को क्या लिखेंगे बताइए? A प्लस 3 है, एक कम कर देंगे, क्या लिखेंगे? 2d। तो A प्लस क्या आ गया? 2d। और A3 का मान कितना दिया है देखिए बताइए? 5, और A के स्थान पर A और प्लस 2d। ये कुछ भी नहीं पता है तो समीकरण नंबर क्या बना लिया? A। क्या बना लिया? 1 बना लिया। या इसको समीकरण नंबर 1 नहीं बनाते, इसको रोक ले रहे हैं। अभी देखो समीकरण समझाते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? S10, क्या लिखा है? S, और क्या लिखा है? 10, यानी 10वें पद का, 10 पदों का योग, 10 पद का योग। तो का सूत्र क्या लिखा है देखो? एस एन, एस 10, या भी एन के स्थान पे क्या लिखेंगे? 10, तो एन बटे 2 है, तो क्या लिखेंगे बताइए? 10 बटे 2। फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बताइए? 2a, क्या लिखेंगे बताइए? 2a प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे? एन माइनस 1, और एन का मान कितना दिया है? 10, तो 10 और माइनस क्या हो जाएगा? 1 इंटू क्या हो जाएगा बताइए? डी। यहाँ पे देखो S10 का मान कितना दिया है देखो? S10 का मान दिया था 125, कितना दिया है? 125, और 10 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा बताइए? 5, और यहाँ पे क्या लिखा है बताइए?
2a प्लस 10 a घटा दें कितना बचेगा 9d। बताइए समझ में आ गया? जब ऐसा कोई सवाल आया करे तो यहाँ से हमेशा a का मान निकाल लिया करो, a का निकाल लो। अगर a का निकालोगे यहाँ से मान तो a बराबर क्या हो जाएगा देखो 5 और ये प्लस का 2d उधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए माइनस का 2d। तो a बराबर कितना आ गया था बताओ 5 माइनस 2d, 5 माइनस 2d। a बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस 2d, तो 125 लिखा, यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे 2 है 2 लिखा, और a जो है a के स्थान पर क्या लिख सकते हैं बताइए 5 माइनस के क्या लिख दिया 2d लिख दिया है ना। बताओ देखो यहाँ पे a के स्थान पे क्या लिख दिया 5 माइनस 2d और प्लस क्या लिखा था बताइए 9d ऐसे लिखा था। आगे देखते हैं यहाँ पर देखिए 5 एक कम और 5 से काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा 25 बार, यानी यहाँ पे आ जाएगा 25। और यहाँ पे देखो 2 का 5 से गुणा कर दो, 2 का 5 से करोगे 10, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4d और प्लस क्या लिखा है देखिए 9d, ये लिखा है 25 और ये प्लस का 10 इधर ले आएंगे किसका जाएगा माइनस का, 9 से 4d घटा देंगे कितना बचेगा बताइए 5 और क्या बचेगा d, और 25 से 10 घटाएंगे कितना बचेगा बताइए 15 और यहाँ लिखा 5d, 5 कम 5 तिया, यानी d का मान कितना आ गया 3। तो d का मान पता हो गया। अगर d का पता हो गया तो a का पता कर लेते हैं। a बराबर क्या था देखिए 5, क्या था 5 माइनस 2 गुणे क्या था d, और d का मान कितना है 3, तो a बराबर 5 और 2 तिया कितना हो गया 6, तो कितना उत्तर आ गया a का मान -1। a कितना आ गया -1। तो a का मान पता हो गया और क्या पता हो गया d। अब कह रहा था d बताओ और a 10 बताओ, यानी 10वां पद याद करना है। कौन सा पद? तो a 10 का मतलब क्या लिखेंगे बताइए a और 10 माइनस a करेंगे यानी 9 और क्या आ जाएगा d। a का मान कितना निकाला है देखो माइनस का 1, 9 गुणे d का मान कितना निकाला है देखो d का मान 3 है और 9 3 कितना हो जाएगा बताइए 27 और -1, 27 से घटा दें कितना हो जाएगा 26। इस प्रकार ये उत्तर है। ठीक है, देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है ये सवाल नंबर 3 इसमें क्या है तो a कितना दिया है 8, प्रथम पद दिया है और n पदों देखिएगा nवा पद दिया है कितना दिया है 62। तो बोलो भैया an बराबर सूत्र क्या होता है बताइए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के स्थान पे क्या लिखेंगे बताइए 62 लिखेंगे, फिर यहाँ पे a है a लिखेंगे, a पता था चलो a पता है तो a की जगह पर क्या लिख देंगे 8, n हमको नहीं पता है n माइनस 1 इंटू डी, डी भी नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, इसको रोक देते हैं, अभी अपने आप समझ में आएगा कौन सा क्या करना है। अगला देखो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो क्या लिखा है एस एन, क्या लिखा है एस एन का फार्मूला बताओ क्या भैया n/2 क्या दिया है, तो यहाँ लिखेंगे n और बटे में क्या लिखेंगे बताइए 2, फिर क्या लिखेंगे बताइए 2 और गुणे क्या लिखा है a, और a का मान दिया है भैया कितना दिया था 8, फिर n नहीं पता है n माइनस 1 इंटू का दिया है d, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो n माइनस 1 इंटू डी लिखा है और यहाँ पे भी क्या लिखा है n माइनस 1 इंटू डी है ना, तो यहाँ से यही निकाल लेते। अगर यहाँ से हम n माइनस 1 इंटू डी निकालते तो बराबर यहाँ क्या लिखा था बताओ 62, और ये प्लस का 8 किसका आता बताओ माइनस का, यानी एक लाइन इसको मिटा देते हैं तो यहाँ क्या आता 62 से 8 घटा दो कितना बचता बताओ कितना बचता 54 बचता, और यहाँ क्या लिखा होता n माइनस 1 इंटू डी। ये समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं एक। अब देखो एस एन वाला पर भी क्या लिखा था, फिर से देखो एस एन बराबर क्या लिखा था n/2, फिर क्या लिखा था 2 गुणे a का मान कितना दिया था 8, फिर क्या दिया था n माइनस 1 इंटू का लिखा था d। एस एन का मान दिया है भैया कितना दिया था 210 दिया है, n की जगह पर n/2, 2 अठी कितना हो गया भैया 16, और यहाँ पे देखो n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर है बताइए 54 के, किसके बराबर है, तो यहाँ लिख देते क्या लिख देते भैया 54 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 54। ये कहाँ से आया है बताइए समीकरण नंबर 1 से आया है। इसको इधर हल कर लेते हैं, देखिए भाई यहाँ पे 210 है 210 हो गया, n है और बटे में क्या लिखा है 2। अब देखो 54 और 16 जोड़ लो भाई, तो 54 और 16 जोड़ लोगे 4 6 कितने हो जाएंगे 10, और 5 1 6 कितने हो जाएंगे 7, यानी 70 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 70 को तो कितना आ जाएगा बताइए भैया 35, यानी यहाँ लिखा है 210 और यहाँ लिखा है n गुणे का लिखा है 35, 35 से कम 5 से तो का 7 से तो काट सकते हो, 7 पछे बोलो 7 पछे कितना हो जाएगा 35, और 7 त्रिक 21 और 0 यहाँ पे क्या बचा है 30, और यहाँ बचा है n गुणे 5, 5 है कम 5 है का 30, यानी n बराबर कितना आ गया 6। तो हमको n ज्ञात करना था, n का मान कितना आ गया है 6। अब ज्ञात करना है d का मान, तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या कर रहा था देखो 54, क्या कर रहा था 54 बराबर n माइनस 1, n का मान हो गया 6 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे हो गया 54 और 6 से घटा देंगे 1 5d, या d बराबर क्या आ जाएगा बताइए
54/5। ये मेरा उत्तर कौन सा हो गया? इसका हो गया डी का, सार्व अंतर का मान आ गया। ठीक है, इस सवाल में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए का मान दिया है, एन भी दिए हैं, पदों की संख्या भी पता है, योग भी दिया है, डी ज्ञात करना है। एस एन का सूत्र बताइए क्या है, बताइए एस का सूत्र क्या होता है बताइए, एन बोलो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस का मतलब क्या है बताइए, योग, सम, और कितने पदों का, n पदों का। तो एस एन का मान कितना दिया है बताइए भैया, 192 दिया है। एन का मान कितना दिया है, 8, और बटे में क्या लिख देंगे 2, 2 गुणे ए का मान कितना दिया है बताइए 3 हो गया, प्लस n-1, एन का मान कितना दिया है 8 -1, डी का मान बताइए, डी का मान हमको पता करना है। ठीक है, अब देखो 2 से काट देंगे, 2 एक कम, 2 चक्कू कितना हो जाएगा, 192 बराबर 4, 2 तियाँ कितना हो गया 6, 8 से घटा देंगे कितना हो जाएगा 7 डी, ऐसा बचेगा। ये लिखा है 192, और ये गुड़ेला कहाँ जाएगा बताइए, बटे में, यहाँ लिखा है 6 और प्लस का लिखा है 7 डी। 4 से काटो, 4 तियाँ भाई 12 हो गया, सॉरी 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, 4 बटे कितना हो जाएगा 32, और 6 प्लस 7 डी, और ये लिखा 48, और ये प्लस का 6 बराबर भेज देंगे कितना हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे 7 डी। तो 48 से 6 घटा दो भाई, कितना बचेगा 42, और यहाँ क्या बचेगा बताइए 7 डी, और 7 एक कम, 7 छंग 42 काट देंगे, यानी डी बराबर कितना आ गया 7, सॉरी डी बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यही हमको क्या ज्ञात करना था, सार्व अंतर ज्ञात करना था। ठीक है, ये सवाल देखते हैं, 5वां सवाल। इसमें कह रहा है ए एन दिया है, तो सबने क्या दिया है देखो, ए एन का मतलब क्या होता है सोचो बताइए, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन का मतलब क्या है एनवा पद, एनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी। ए एन का मान कितना दिया है देखिए 50, ए का मान बताइए 5 हो गया, प्लस एन हमको पता नहीं है, डी का मान बताइए 3 हो गया, ये हो गया 50, और ये प्लस का 5 भेज देंगे कितना होगा माइनस का, भेजने का मतलब भाई ये प्लस का है, इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे क्या लिखा है n-1, और गुड़े क्या लिखा है 3, 50 से 5 घटाएंगे 45, और गुड़े वाला चीज़ कहाँ जाएगा बटे में, और यहाँ पे बचा होगा n-1, या क्या लिख सकते हैं देखो n-1 3 एक कम, 3 एक कम, एक बचा 3 5 6 15, यानी क्या बचा होगा 15, या n बराबर 15, ये लिखा है माइनस का 1 जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 1, और 15 एक क्या हो जाएगा बताइए 16। तो कह रहा था n ज्ञात करो, n का मान आ गया 16, और फिर कह रहा है 16 पदों का योग ज्ञात करो, तो योग का सूत्र क्या होता है s, और n का मतलब कितना आया है बताइए 16, तो sn बराबर यानी s16 बराबर ज्ञात करना है, तो क्या सूत्र होगा बताइए 16 के बटे में क्या लिखेंगे बताइए 2 2, और यहाँ पे क्या लिखा बताइए a का मान बोलो 5 प्लस n-1, n का मान बोलते हैं 16-1 इंटू का लिखा है डी का मान बोलो 3 हो गया, 16 के बटे में 2 लिख दोगे, यानी कि 16 को 2 से भाग करोगे 8 आएगा, 2 पंचे कितना हो गया, और 16 से घटा दो कितना बचेगा 15, और गुड़े क्या हो गया 3, यहाँ पे लिखा है 10, और 15 तियाँ कितना हो जाएगा 45, और 45 और 10 कितना हो जाएगा 55, और 55 का 8 से गुणा कर दो, कितना भी ऐसा लिख देते हैं, 5 का 8 से गुणा करेंगे, 8 5 कितना हो गए 40, हासिल लगे 4, 8 5 40, और हासिल जो है 4, यानी कितना हो जाएगा 440 आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा देखो भाई यहाँ पे सब लिखा है S9, क्या लिखा है यानी 9 पदों का योग, तो क्या लगाएंगे बताइए S9 बराबर बोलो n/2 है, तो 9 और बटे में क्या हो गया 2, फिर ब्रैकेट में 2 लिखा है 2 हो गया, ए का मान पता ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ए हो गया। फिर देखते हैं प्लस n-1, n का मान यहाँ पे देखो 9 लिखा है, तो क्या लगाएंगे बताइए 9 -1 इंटू का है डी, और डी का मान पता है, कितना पता है 5 है, चलो ठीक है। S9 का मान दिया था, कितना दिया है 75 दिया है, यहाँ लिखा है 9, और बटे में लिखा है 2, और ये लिखा 2 गुणे ए प्लस 9 से घटाएंगे भैया 1, 9 से 1 घटाएंगे 8, 8 का 5 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। इसका 2 से गुणा कर दो, 75 का 2 से कर दोगे कितना हो जाएगा बताओ 150, यहाँ 9 लिखा है, यहाँ पे है 2a, और प्लस क्या लिखा है 40, यही तो है भाई। काट देते हैं इसको, अगर 9 को इससे काटोगे तो कैसे कटेगा, देखो 3 से काट दो, 3 तियाँ 9 बोलो भैया, 3 तियाँ और 3 5 6, यानी यहाँ का बचा है 50, यहाँ आते हैं 3 का 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, और 3 का 40 से कर दोगे 40 से कितना हो जाएगा 120, ये लिखा है देखिए 50, और ये प्लस 120 लिया है, किसका हो जाएगा माइनस 120, बराबर क्या लिखा है 6, 50 से 120 घटा दो भाई, कितना बचेगा माइनस क्या बचेगा 70, और यहाँ क्या बचेगा 6 है, या एक याद करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 70, और बटे में कितना आ जाएगा 6,
और काट दो, 2 तियां और 2 से काटोगे 70 को कितना आएगा 35, यानी 35 और बटे में 3 और ये लगा है माइनस, यानी ए का मान ये आ गया माइनस के 35/3। ये हो गया किसका मान याद कर लिया, ए का। अब कौन सा याद करेंगे बताइए, और निकालना क्या है देखिए भाई, देखो भैया कह रहा था A9, कौन सा निकालना है A9, तो ए के स्थान पे क्या करेंगे भैया, ये यहाँ पे गलत लिखा है, नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, ए याद करना था। A9 तो ए और 9 यानी 9वां पद, तो 9वें पद क्या लिखोगे बताओ, ए और 9 से 1 हटा दो कितना लिखोगे 8D, और ए का मान अभी हम लोगों ने निकाला है, कितना निकाला है देखिए माइनस के 35/3 और 8 गुणे डी का मान कितना दिया है 5, तो ये हो गया माइनस के 35 और बटे 3, 8 5 कितना हो गया 40 और बड़े में कितना हो गया 1, बोलो 35 से कम और 40 का 30 से करोगे 120 और 3 के कम कितना हो जाएगा 3, 120 से 35 घटाओ भाई, तो 120 से आप 30 घटाओगे तो कितना बचेगा 90, कितना बचेगा 90 और 5 और घटाओगे तो कितना बचेगा 85 और बड़े में कितना बचेगा 3, यही हो गया आंसर। ठीक है, ये निकाल हो गया A9। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, SN दिया है, क्या दिया है SN, और SN का सूत्र क्या होता है बताइए भाई, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN का मान कितना दिया हुआ है 90, n पता नहीं है, n/2 हो गया 2 गुणे a और a का मान कितना दिया है 2 दिया है, n देखिए यहाँ पे n दिया नहीं है तो n-1 इंटू का लिखा है भैया d, और d का मान कितना दिया है 8 दिया है। यहाँ देखो 90 का 2 से गुणा कर दोगे भाई, यहाँ पे हो जाएगा 180, यहाँ पे लिखा n, क्या है n, 2 दूनी कितना हो जाएगा बताइए 4, n का 8 से गुणा कर दो भैया, 8 का n से करो 8, 8 एक कम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे n आते हैं 4 से भैया 8 घटा दो तो माइनस का क्या बचेगा 4 और 8 n को आगे लिख दिया प्लस का, यहाँ पे क्या लिखा है बताइए 180, क्या लिखा है 180 लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया 180 हो गया, n का 8 से गुणा कर दो भाई 8n² माइनस n का ऐसे कर दोगे 4n, यही तो हो गया, और ये प्लस का उधर ले चलो तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ तो 8n² माइनस का 4n और प्लस का क्या हो जाएगा बताओ 180, यहाँ पे क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 0, यहाँ पे देखो 0 था तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ इसको यहाँ पे 4 कामा ले लेंगे, क्या ले लेंगे 4 कामा ले लेंगे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और ये बचा है n² माइनस 4 एक कम 4 और प्लस का बचेगा प्लस, और 4 चक्को 16 कितना बचा है 2 बचा होगा ना, और 20 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 और बराबर क्या लिखा था देखो ये ला 0 लिखा था, और यहाँ पे क्या लिखा है बताइए 2n² माइनस n प्लस के 45, कुछ गलत हो गया है क्या, हाँ ये प्लस का 180 जाएगा तो किसका हो जाएगा इधर माइनस का, तो यहाँ पे किसका आएगा ये माइनस का, ये किसका आएगा माइनस का, और बराबर में 0 और 0 के बारे में कितना आएगा 4, और 0 को जब 4 से भाग करेंगे तो सीधे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब ये हो गया गुणनखंड, इसको कल करते हैं, तो 2 का गुणा करो किससे 45 से, तो गुणा करने पे कितना लाना है 90, 45 का 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 90, और घटाने पर 1 आ जाए, घटाने पर कितना आ जाए 1, तो 2 संख्या ऐसी कौन सी हैं, तो 10 9 90 और 10 से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1, तो बन गया 2n² माइनस, और यहाँ क्या लिखेंगे बताइए 10 माइनस 9 और यहाँ पे है n माइनस के 45 बराबर 0, ये हो गया 2n² माइनस 10 का n से गुणा करेंगे 10n, ये माइनस है इस माइनस में से गुणा क्या प्लस, और ये 9 का n से करेंगे 9n, या मैंने सिखाया है किसी भी ब्रैकेट के बाहर क्या हो माइनस, तो ब्रैकेट जब खोलते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं, क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉमन ढूंढिए, कॉमन यहाँ पे क्या है बताइए 2 और क्या है भाई n, तो क्या बचेगा 2 कॉमन ले लिया, यानी कॉमन लेने का मतलब काटना होता है, अगर 2n से इसको विभाजित करोगे 2 से 2 कट जाएगा, n² से n कट जाएगा, केवल कितना बचेगा 1n, 2 से काटोगे 10 को 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, इस n से n कट जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा n-5, और यहाँ पे ऐसा कॉमन लेना है जो यहाँ पे आया है n-5, यहाँ पर भी n-5 ही आए, तो ऐसा क्या कॉमन ले सकते थे देखो 9, क्या ले सकते थे 9 कॉमन लोगे तो यहाँ बचा होगा n और 9 पछे 45, अब ये चीज़ क्या हो गई देखो सेम, और जब सेम हो गई वो कॉमन लोगे तो क्या बचेगा n-5, और आगे क्या लिखा था यहाँ पे देखो 2n और यहाँ पे क्या लिखा है 9, ये हो जाएगा। फिर क्या करते हैं बताइए, जो सिखाया आपको यदि क्या करते हैं, यदि n-5 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 5, n बराबर कितना आ गया 5, और यहाँ करेंगे यदि बताइए तो क्या लिखेंगे बताइए 2n + 9 बराबर 0, 2n बराबर -9,
n बराबर माइनस के 9/2 हो गया। और माइनस में n थोड़ी होता है, n पूर्णांक है, तो कौन सा हो जाएगा उत्तर सही बताइए? 5। ये वाला मेरा उत्तर क्या हो गया? सही। हमको n का ज्ञात करना था, n ज्ञात हो गया। अब कह रहा था an ज्ञात करो। क्या ज्ञात करेंगे भैया? a और n के स्थान पे क्या लिखेंगे बताइए? 5। तो a5 ज्ञात करना है। a5 का सूत्र क्या हो जाएगा बताओ? a प्लस 4d ये हो जाएगा। और a का मान दिया था, कितना दिया था भैया? 2 + 4 गुणे d का मान कितना दिया है? d का मान 8 दिया है। तो 8 चक्कू 32 और 2 कितने हो जाते हैं? 34। इस प्रकार ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है। जैसे ये लिखा है Sn बराबर क्या है, देखो हमको कह रहा है भैया योग दिया है, S बराबर ये सूत्र है। कल हमने बताया भी था कि इसके स्थान पर क्या ले सकते हैं बताइए? अगर पहला पद दिया हो और कौन सा पद दिया हो? अंतिम पद। तो Sn का सूत्र क्या लगाते हैं? n/2 a + l। Sn का मान कितना दिया है बताइए भाई? 144। n का मान कितना दिया है? 9/2। a हमको पता ही करना है। l का मान दिया है, कितना दिया है बताइए? 28। कितना दिया है? 28। चलो काटते हैं। 3 के 3 दिया या 9 से करो, 9 एक कम और 9 एक कम 9, कितना बचा है यहाँ पर भैया? 5 बचा होगा। और 5 यहाँ होगा, 4 आगे लिखा 54 और 9 छाक कितना हो जाएगा? 54। तो 16 और यहाँ कितना बचा है बताइए? a और प्लस क्या है? 28 और बटे में क्या लिखा है? 2। कैचीदार गुणा कर लेंगे तो a प्लस हो जाएगा 28 और 16 दूनी क्या हो जाएगा? 32। या a बराबर क्या हो जाएगा? 32 और प्लस का घटा देंगे 28, तो 32 के 28 घटाएंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? 4। और यही हो गया आंसर। केवल यही ज्ञात करना था इस सवाल में। देखो भाई ये सवाल जो है, देखो an दिया है, यहाँ पे दिखा an और an का मतलब nवा पद दिया है। an बराबर सूत्र क्या होता है बताइए? a + n-1 × d। an का मान कितना दिया है देखिए? 4। a का मान पता ही नहीं है, n का मान ये भी नहीं पता है, कोई बात नहीं। d का मान तो पता है, कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं, देखते क्या निकालने वाला है। फिर यहाँ पे आते देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? Sn। क्या है? Sn का फार्मूला क्या था ये? n बटे क्या लिखा है? 2a + n-1 × d। Sn का मान कितना दिया है? ये दिया है माइनस का 14 दिया है। n का मान पता ही नहीं है, ये भी हो गया n और बटे में क्या हो गया? 2 और यहाँ पे क्या लिखा है बताइए? a। बोलो भाई क्या लिखा है? a। हाँ देखिए भैया a लिखा है 2a और यहाँ क्या लिखा है बताइए? n-1, n तो पता ही नहीं है, इंटू का लिखा है d और d का मान कितना दिया है? 2 दिया है ना। चलो ये देखते हैं। आप समझ 14 का 2 से गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा बताइए? 28। यहाँ पे लिखा है n, यहाँ पे लिखा है 2। अगर हम a का मान निकाले, किसका मान निकाले? तो यहाँ से अगर a निकाल लेते हैं तो क्या होगा? देखो ये वाला a निकालेंगे, भाई शांत रहिए, देखिए a निकालेंगे, ये 4 हो गया और ये प्लस का लाएंगे, क्या हो जाएगा बताइए? n-1 इंटू क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ क्या बचेगा? a। तो ये मेरा मान किसका हो गया? a का। तो देखो यहाँ पे लिखा है 2, क्या लिखा है? 2 और a के स्थान पे क्या लिखेंगे बताइए? 4 - n-1 × 2, यही तो हो जाएगा। बताओ भैया, ये हो गया। आगे आते हैं, फिर क्या लिखा है? प्लस यहाँ क्या लिखा है? देखो n-1 इंटू का लिखा है 2, माइनस क्या लिखा है? 28। ये सवाल ध्यान से देखो, नहीं समझ नहीं पाओगे। देखो अगर यहाँ पे देखो 2 है, 2 का 4 से गुणा कर दो, 2 चको कितना हो गया? 8। 2 का इससे गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आएगा? n-1 इंटू का रहेगा 2 और प्लस का रहेगा, देखो n-1 इंटू का रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे? यहाँ पे देखो माइनस से कितना लिखा है? 28। यहाँ पे देखो लिखा है n, इसको ध्यान से देखो 8, क्या लिखा है? 8। अगर यहाँ पे देखो इस चीज को देखो और इसको देखो, सेम है कि नहीं है? यहाँ इसको 2 को भूल जाओ तो यहाँ पे n-2, यहाँ पे n-2 लिखा है। सोचो ये x है, यहाँ पर क्या लिखा है? x। यहाँ पर 2x, यहाँ पर 1x, तो 2x से 1x घटाओ क्योंकि ये माइनस का है, ये क्या है? प्लस का। अगर माइनस का एक प्लस का तो घटाएंगे तो 2x से अगर 1x घटाते हो तो कितना बचेगा? 1x ही बचेगा। वो भी संख्या कौन सी है? माइनस की बड़ी है तो माइनस का बचेगा। तो माइनस का क्या बचेगा बताइए? n-1 इंटू का बचेगा 2, ये लिखा है माइनस के 28, यहाँ लिखा है n 8। 2 का n से गुणा कर दोगे बताओ? 2n। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 एक कम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये लिखा है 8, सॉरी n लिखा है, यहाँ पे लिखा है 8 और प्लस 2 कितना हो जाएगा बताइए? 10 और माइनस के 2n, यहाँ लिखा है 28, यहाँ माइनस का 28 हो गया। n का 10 से गुणा कर दो भाई, 10n, n का 2 से कर दोगे बताओ? 2n²। इधर ले आते हैं, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये 2n², इधर मतलब है पक्षांतर करेंगे, यानी दाएं पक्ष से बाएं पक्ष मिलाएंगे तो 2n² प्लस का हो गया और प्लस का 10n तो दिया ही था,
ये वाला इधर लाएंगे तो उसका हो जाएगा बताइए माइनस का, और यहाँ पे ये किसका दिया है माइनस का, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, कॉमन क्या ले लेंगे बताइए 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा n स्क्वायर 2 पंचे 10, और बताइए क्या है माइनस का क्या दिया है 14, बराबर क्या लिखा है 0, n स्क्वायर यहाँ पे लिखा है 5n माइनस के 14 बराबर क्या लिखा है 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है क्या है 1 का गुणा किससे कर देंगे बताइए 14 से, तो गुणा करने पे कितना लाना है 14 लाना है, और घटाने पे कितना लाना है बताइए 1 नहीं 5, तो 7 दूनी और 7 से 2 घटाओगे तो यहाँ घट लेंगे 7 माइनस के 5n, ये कर लोगे नहीं कर लोगे आप, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा n माइनस 7 और क्या आएगा n प्लस 5, फिर क्या करेंगे बताइए यदि, तो n बराबर कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे करेंगे यदि n माइनस 7 बराबर 0, n बराबर कितना आ जाएगा 7, और हमको n ही ज्ञात करना था। बताइए भाई कर लोगे नहीं कर लोगे, तो n का मान कितना आ गया 7। अब बचा a का मान निकालना है, तो देखिए भाई यहाँ पे क्या लिखा था आपने 4, क्या लिखा था 4 माइनस n माइनस 1, n माइनस 1, और n के स्थान पे क्या लिखेंगे बताइए 7 माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे बताइए 2 लिखेंगे और बराबर लिखेंगे 4 माइनस 7 से घटा देंगे 6 गुणे 2 बराबर है 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 12 से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा माइनस के 8 आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल